नमस्कार दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने आप पर और आपके घर वालों पर कुछ गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए अगर कोई पुलिस कंप्लेंट आप पर करवा दी है, अगर आपकी पत्नी ने महिला थाने में एक शिकायत आपके और आपके घर वालों के खिलाफ करवा दी है और अब महिला थाने के द्वारा आपको और आपके घर वालों को बुलाया गया है, तो दोस्तों अब आप यह मानकर चलिए कि पति पत्नी की यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे अपनी पत्नी के झूठी एफआईआर का, झूठे कोर्ट मुकदमों का इस तरह सामना कर सकते हैं कि आपको और आपके परिवार वालों को आगे चलकर किसी भी तरह की कानूनी समस्याओं का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आप अपनी पत्नी के झूठे कोर्ट मुकदमों का, झूठी एफआईआर का किस तरह कानूनी तरीके से सामना कर सकते हैं। दोस्तों महिला थाने में दी गई आपकी पत्नी की शिकायत के बाद जब महिला थाने के द्वारा आपको और आपके घर वालों को थाने में बुलाया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति का कभी किसी कोर्ट कचहरी से, किसी थाने से वास्ता नहीं पड़ा है और जब ऐसे किसी इंसान को पुलिस के द्वारा थाने में बुलाया जाता है तो उसका डर जाना और घबरा जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको यह बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय पहले ही यह कह दिया है, यह स्पष्ट किया जा चुका है सभी थानों में और कोर्ट कचहरियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह गाइडेंस जारी की जा चुकी है कि पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से, पति पत्नी के आपसी विवाद की वजह से अगर पति पत्नी का कोई कोर्ट केस, कोई कोर्ट मुकदमा होता है तो ऐसे सभी कोर्ट केसों को किसी क्रिमिनल कोर्ट केस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। पति पत्नी के सभी कोर्ट केसों को, सभी कोर्ट मुकदमों को एक सिविल केस की तरह ट्रीट किए जाने के डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों अगर किसी पति को और उसके घर वालों को महिला थाने के द्वारा बुलाया जाता है तो ऐसे में महिला थाने की पुलिस की भी यह कोशिश होती है कि वह पति पत्नी के बीच में सुलह समझौते करवाने के, पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने के हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास महिला थाने की पुलिस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जब एक महिला थाने की पुलिस के द्वारा एक पति को और उसके घर वालों को थाने में बुलाया जाता है तो ज्यादातर पति गुस्से के चलते अक्सर यह भूल करते हैं कि वह वहां पर अड़ियल रवैया अपनाते हैं। वह कहते हैं कि वह किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपनी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, अपनी पत्नी के आगे झुकना उनको मंजूर नहीं होता है। वहीं दोस्तों पति पत्नी के केस में अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, सुलह समझौता करना है तो इसका फैसला एक पति अपनी समझ के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले सकता है। एक पति को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की जायज नाजायज मांगों को मानते हुए अपनी पत्नी के साथ महिला थाने में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक पति महिला थाने में अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो उसे आगे चलकर कुछ फायदे भी मिल सकते हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर एक पति महिला थाने में अपनी पत्नी के साथ समझौता कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो इसका पहला फायदा यह हो सकता है अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को एक झूठे कोर्ट मुकदमे से, एक झूठी एफआईआर से, कोर्ट में कई साल चक्कर लगाने से बचा सकता है। क्योंकि दोस्तों झगड़ा तो पति पत्नी का होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में होता है। अपने पति पर दबाव बनाने के लिए अक्सर पत्नियां अपने पति के घर वालों पर बढ़ा चढ़ाकर गलत सलत आरोप लगा देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कई बार एक पति को और उसके घर वालों को उसकी पत्नी की झूठी एफआईआर की वजह से एक झूठे कोर्ट मुकदमे का सामना करना पड़ जाता है और कोर्ट में कई साल अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उस पति को और उसके घर वालों को कोर्ट में कई साल खराब करने पड़ जाते हैं। और अगर उनकी किस्मत खराब होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया जाता है और अक्सर पति को और उसके घर वालों को अपनी पत्नी की झूठी एफआईआर के चलते जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों अगर एक पति महिला थाने में अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो वह खुद को और अपने परिवार वालों को एक झूठी एफआईआर से, एक झूठे कोर्ट मुकदमे से बचा सकता है। वहीं दोस्तों अगर पति पत्नी का रिश्ता कई सालों तक ठीक ठाक चला है और एक पत्नी किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर या अपने माँ बाप के बहकावे में आकर महिला थाने में एक झूठी कंप्लेंट अपने पति पर, उसके घर वालों पर कर देती है और ऐसे में अगर पति पत्नी के 2-3 बच्चे भी होते हैं, वह स्कूल जाते हैं, तो आपकी पत्नी की झूठी एफआईआर का यह असर होता है कि कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर होता है, बच्चों के स्कूल तक छूट जाते हैं। दोस्तों जब एक पति को और उसके घर वालों को महिला थाने के द्वारा बुलाया जाता है तो अक्सर महिला थाने की पुलिस के द्वारा पति पर यह दबाव बनाया जाता है कि वह अपनी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपनी पत्नी से सुलह करके अपनी पत्नी के साथ घर बसा ले। और जब एक पति महिला थाने में यह कहता है कि वह ना तो पहले गलत था और ना अब गलत है, वह अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहता है, तो इसके बाद महिला थाने की पुलिस के द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए उस पत्नी पर दबाव बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों महिला थाने की पुलिस के ऊपर भी यह जिम्मेवारी होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके, हर संभव प्रयास करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा घरों को टूटने से बचाना होता है, पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाना होता है। क्योंकि जितने ज्यादा घर बसाने में महिला थाने की पुलिस कामयाब होती है, उन्हें इस बात की शाबाशी मिलती है।
दोस्तों, एक पति को महिला थाने में समझौता करने से पहले, कॉम्प्रोमाइज करने से पहले यह लिखवा लेना चाहिए कि वह अपनी पत्नी से समझौता करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसकी पत्नी ने जो उसके ऊपर झूठे कोर्ट मुकदमे दर्ज करवाए हैं, झूठे कोर्ट केस उस पर दर्ज करवाए हैं, उन कोर्ट केसों को अगर उसकी पत्नी वापस लेने के लिए तैयार है, केवल इस कंडीशन पर ही, केवल इस शर्त पर ही वह पति अपनी पत्नी से समझौता करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, और वह पत्नी बाद में अगर आगे चलकर भविष्य में अपने माँ बाप के बहकावे में आकर या किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर अपने पति के घर को छोड़कर वापस अपने मायके में जाकर जमकर बैठ जाती है और पति के बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आती है, और वह पत्नी अगर आगे चलकर भविष्य में मायके में बैठकर अपने पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, भरण पोषण लेने के लिए, अगर वह पत्नी कोर्ट केस, कोर्ट मुकदमे अपने पति पर करवा देती है। दोस्तों, अगर एक पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही है, तो ऐसे में एक पति के पास यह पूरा अधिकार है कि वह डाइवर्शन किए जाने के आधार पर, पत्नी के दोबारा उसका परित्याग किए जाने के आधार पर वह पति फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक की एक अर्जी लगा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर कोई पत्नी अपने पति से फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है, तो ऐसे में वह पति मेंटल क्रूअल्टी किए जाने के आधार पर भी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में फैमिली कोर्ट में तलाक की एक अर्जी लगा सकता है। दोस्तों, महिला थाने में अगर पति पत्नी एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि भविष्य में अगर कोई पत्नी बाद में चलकर अपने पति को और उसके घर वालों को परेशान करती है, और अगर वह पत्नी फिर से बाद में भविष्य में अपने पति को और उसके घर वालों के साथ बुरा व्यवहार करती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, उनके ऊपर झूठे कोर्ट मुकदमे करवा देती है, तो ऐसे में भी एक पति के पास अपनी पत्नी से तलाक लेकर अलग हो जाने का कानूनी अधिकार होता है। एक पति के पास हमेशा यह कानूनी अधिकार होता है कि वह अपनी पत्नी से मेंटल क्रूअल्टी किए जाने के आधार पर, मानसिक प्रताड़ना किए जाने के आधार पर, या डाइवर्शन किए जाने के आधार पर, परित्याग किए जाने के आधार पर एक पति अपनी पत्नी से हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक लेकर अलग हो सकता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।